सो आई रिमेंबर मेरे स्किनी फेज में मैं एक 45 kgs का स्किनी बच्चा था जिसका मेन गोल था बस कैसे भी वेट पुट ऑन करना। और अब कट टू 3 साल बाद जब मैंने डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल इंक्रीज कर लिया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक सही अप्रोच के साथ अपना वेट और मसल इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज आई रिमेंबर उस स्किनी फेज में मैं लिटरली 1-2 kg वेट गेन करने से स्ट्रगल करता था, क्योंकि मुझे अपना गोल तो पता था बट उस गोल तक कैसे पहुंचना है उसका कोई आइडिया नहीं, जिसकी वजह से मैंने अपने शुरुआत के 4-5 महीने बिल्कुल वेस्ट किए थे। बट आई रियली डोंट वांट कि आप लोग इन यूजलेस चीज़ों को फेस करो। सो इस वीडियो में मैं डाइट से लेकर ट्रेनिंग तक सब क्लियर करूंगा। बिकॉज फिटनेस को अगर एक एंगल से देखो तो वो काफ़ी सिंपल है, बट वहीं दूसरे यानी बिगिनर के लेवल से काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग। सो ये वीडियो मैंने उस स्किनी आदर्श को ध्यान में रख के बनाई है एंड आई कैन अश्योर यू इस वीडियो के एंड तक आपके ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई शपथ। अब पहले तो अगर आपने अभी जिम ज्वाइन किया है सो यू आर ऑलरेडी विनिंग, बिकॉज यार हर कोई नहीं कर पाता। बिकॉज आई रिमेंबर मेरी भी शुरुआत में काफ़ी फटती थी। सो एज अ ब्रदर आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। अब एज अ बिगिनर जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो है ट्रेनिंग, कि भाई जिम तो शुरू कर दिया बट कहाँ से शुरुआत करें, किस मसल को ट्रेन करें, कितना ट्रेन करें, उसका कोई आइडिया नहीं। सो इसे मैं पहले एक बिगिनर के लेवल से एंड फिर एक इंटरमीडिएट लेवल से बताऊंगा। सो बिगिनर के लिए पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 1-2 महीने इस स्प्लिट को फॉलो करो, विच इज मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे बाइसेप ट्राइसेप, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे शोल्डर्स, सैटरडे लेग्स एंड संडे फिर से रेस्ट, जिसमें आप हर मसल के लिए मैक्सिमम 5 एक्सरसाइजेस करोगे विद 3 सेट्स एंड 10 रेप्स ईच। बस बाइसेप और ट्राइसेप में आप 3-3 एक्सरसाइजेस करोगे क्योंकि वो सबसे स्मॉल मसल ग्रुप है। मतलब इन 2 महीनों में आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर देना है कि बॉस अब काम शुरू हो गया है, गेट स्ट्रॉन्गर। एंड फिर इसके बाद जब आपकी सोरनेस कंपैरेटिवली कम होने लग जाएगी एंड देन हम आ जाएंगे एक पुश पुल लेग्स वर्कआउट पे, जिसकी हेल्प से हम हर मसल को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर पाएंगे, जिससे आपकी मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज होगी। सो आपका नया वर्कआउट स्प्लिट कुछ ऐसा होगा, पहले 3 डेज पुश पुल लेग्स, देन थर्सडे ब्रेक, देन फिर से नेक्स्ट 3 डेज सेम। अब अगर आपका संडे को जिम क्लोज रहता है सो कोई टेंशन नहीं, आप फ्राइडे और सैटरडे पुश पुल करना एंड फिर मंडे से लेग से स्टार्ट करना, ताकि आप एक लेग्स पुश पुल परफॉर्म कर पाओ एंड फिर से थर्सडे रेस्ट एंड देन फिर से साइकिल रिपीट। अब इसके 2-3 महीने बाद हम आ जाएंगे एक 6 डेज वर्कआउट स्प्लिट पे, क्योंकि अब आपकी बॉडी उस लेवल पे आ जाएगी जिसमें वो 6 डेज वर्कआउट कर सकेगी विद गुड रिकवरी। सो उसका हम पूरा बेनिफिट लेंगे। एंड ये वर्कआउट स्प्लिट की टेंशन मत लेना, आपका काम आसान करने के लिए मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक पुश पुल लेग्स की सीरीज अपलोड की हुई है, जिसे मैं करंटली भी फॉलो कर रहा हूँ। सो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर या नीचे ड्रॉप कर दूंगा। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखना, जिससे हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज डाइट। अब अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है सो उसका सिंपल और वन एंड ओनली अप्रोच है, आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, जिसके लिए पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज आर दोस कैलोरीज जिन्हें कंज्यूम करके आपका वेट ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा। आप सिंपली एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो। कैलकुलेटर का भी लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2300, सो उन कैलोरीज को हम 200 के सरप्लस से बढ़ा देंगे जो आएगी 2500 कैलोरीज। सो उन 200 कैलोरीज की हेल्प से आपकी बॉडी मसल मास इंक्रीज करेगी एंड इसे ही कहते हैं कैलोरी सरप्लस। अब टोटल कैलोरीज का तो आइडिया लग गया, बट आपको कितने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स लेने हैं उसका कैसे आइडिया लगेगा। सो चलो इसे भी मैं सिंपली एग्जांपल की हेल्प से अभी ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अब जिम में ग्रोथ का मेजर पार्ट है रिकवरी, जिसके लिए हम पहले आ जाते हैं प्रोटीन पर। अब जिम में अच्छी ग्रोथ और रिकवरी के लिए आपको लेना होगा एटलीस्ट 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपने पर केजी बॉडी वेट पे। सपोज करो आपका वेट आया 60 केजीज, सो आपका प्रोटीन गोल होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद हम आ जाते हैं हमारे फैट्स पे। ये हैं गुड फैट्स जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो हमें अपनी टोटल कैलोरीज का 25% हमारे फैट से लेना है। अब एग्जांपल के लिए हमने इनिशियली 2500 कैलोरीज ली थी, सो हमारे फैट्स के लिए 25% ऑफ 2500 कैलोरीज हुआ 625 कैलोरीज। अब आप जैसे देख सकते हो 1 ग्राम ऑफ फैट में होती है 9 कैलोरीज, 625 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 9, सो हम लेंगे 69 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अब प्रोटीन का पता चल गया, फैट्स का पता चल गया, सो हम बाकी कैलोरीज अपने कार्ब से भर देंगे जो हमें जिम में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब फैट्स की कैलोरीज आई थी 625 एंड प्रोटीन का अमाउंट हमने निकाला था 120 ग्राम्स। सो क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज, सो 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से हमें मिलेगी 120 इंटू 480 कैलोरीज। अब टोटल कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन और फैट्स को कर दो ऐड, हमारी 2500 कैलोरीज जो हमारी टोटल कैलोरीज, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन जो आएगी 1395 कैलोरीज। अब हमारे प्रोटीन और फैट्स की तरह 1 ग्राम ऑफ कार्ब में होती है 4 कैलोरीज, सो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ब्स निकलेंगे 348 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। सो ये आ गए 2500 कैलोरीज में से हमारे टोटल नंबर ऑफ मैक्रोज। अब आप इन स्टेप्स की हेल्प से खुद से अपने मैक्रोज निकाल सकते हो, और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इनिशियली 1-2 मंथ अपने मैक्रोज को ऑन पॉइंट रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी टोटल कैलोरीज और डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक पे ध्यान रखना।
इनिशियली आपका मेन फोकस वर्कआउट कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए। बाद में जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी देन नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको खुद अपने मैक्रोज को ट्रैक करने में इंटरेस्ट आएगा। फिर उस टाइम आप वापस इस पार्ट पे आ सकते हो। अब आसानी के लिए आपको इस चैनल पे ढेर सारे मील्स और रेसिपीज के आइडियाज मिल जाएंगे, उनकी कैलोरीज और उनके मैक्रोज के नंबर के साथ। सिंपली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करो एंड उनकी मेंशन कैलोरीज और मैक्रोज को अपनी डाइट में ऐड करो, जिसे आप खुद से मेरी तरह एक माई फिटनेस पैल ऐप या गूगल की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो। बस प्लीज डाइट के साथ अपने वेट को भी रेगुलरली ट्रैक करना, क्योंकि ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा जब आपका वेट बढ़ना बंद हो जाएगा। सो उस टाइम आप अपनी कैलोरीज को 100-200 के सरप्लस से बढ़ा सकते हो, लाइक एक रोटी, केला, 100 ग्राम्स ऑफ राइस, 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर एंड ऑल। अब ट्रेनिंग और डाइट का पार्ट हुआ क्लियर एंड आ जाते हैं हमारे सबसे अंडररेटेड पॉइंट पर, जिसे उस स्किनी आदर्श ने शुरुआत में बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, विच इज रिकवरी यानी स्लीप। भाइयों याद रखना, हमारा वेट लॉस या वेट गेन जिम में नहीं बल्कि हमारी स्लीप में होता है। सो अपने जीन्स को ब्लेम ना करके इसको प्रायोरिटाइज करना, अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। जॉन ने एक इंटरव्यू में काफी प्यारी बात बोली थी। बॉडी बिल्डिंग एक ट्राइपॉड है जिसके 3 पैर हैं, ट्रेनिंग, डाइट एंड रिकवरी। कोई भी शॉट हुआ एंड यू विल फॉल। काफी कूल चीज है भाई। तो इसलिए तीनों में कंसिस्टेंट रहना एंड जस्ट मजे लो यार, एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज ट्रस्ट मी इट विल ऑल बी वर्थ इट। क्योंकि फ्रैंकली वो स्किनी वाला आदर्श ही जानता है कि उस स्किनी फेज में उसे कैसा फील होता था। सो इसलिए प्लीज डोंट गिव अप, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। हम सब साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक द वीडियो। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। काफी दिल से वीडियो बनाई है एंड मैं हर वीक इस पे एक वीडियो डालता हूँ दिल से बनाकर। कोई भी सजेशंस या क्वेश्चंस हो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड ताकि उससे अपनी फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।